पिछले 1-2 सालों से सीसेट के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। चलो हम देखते हैं जल्दी-जल्दी कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते कैसे हैं। ये कुछ लेटर सीरीज़ के नाम से होते हैं और इन्हें करने का तरीका क्या है, हम थोड़ा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले ये 2019 का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, एक सीरीज़ दे रखी है और उस सीरीज़ में कहा है कि जो जहाँ पे गैप दे रखा है ना, वहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स को काउंट करेंगे टोटल कितने हैं। तो ये टोटल नंबर है 15। इनको हाँ गैप के साथ में इनको काउंट करना है, जैसे अल्फ़ाबेट भी दे रखा है और गैप भी दे रखा है, तो इन्हें हम काउंट करेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, टोटल ये 15। अगर इनको गैप के साथ में ऐसे काउंट करोगे तो ये 15 निकलेंगे। अब क्या करना है, इनको हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में मतलब इनका 15 का फैक्टर करना है। जैसे मैं इसका फैक्टर करूंगा तो वो 3 इंटू 5 में फैक्टर हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब यानी कि हम इन्हें क्या करेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 2 ग्रुप मतलब या तो हम इन्हें 5 में ग्रुप में डिवाइड करके देखेंगे या हम 3 3 के ग्रुप बना के देखेंगे। पहले हम 5 5 के इसलिए देखेंगे क्योंकि ये बड़ा ग्रुप बनेगा तो 3 ही ग्रुप बनेंगे। अगर 3 3 के ग्रुप बनाएंगे तो 5 ग्रुप बनेंगे। तो 5 5 के पेयर्स के 3 ग्रुप बना लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, थोड़ा टाइम टेकन कम रहेगा। और अगर 5 के ग्रुप से अगर नहीं सॉल्व होगा तब हम 3 3 पे आएंगे। ठीक है, तो हम तुरंत देखते हैं। हम अगर इनके 5 5 के ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है पहला वाला ग्रुप में जो है हमारे पास में नंबर्स आ जाएंगे। पहला है सी है, ए है और उसके बाद में सी है, ए है, ये है, 3 हो गए नंबर। 4 ये 5, मतलब ये हमारे पास जो नंबर्स मिल रहा है वो एक सी मिल रहा है, फिर ये डैश मिल रहा है, फिर ये ए मिल रहा है, फिर ये सी मिल रहा है और ये सी मिल रहा है। टोटल 5 हो गए। नेक्स्ट वाला देखोगे तो डबल ए है, फिर सिंगल लाइन है, फिर डबल ए है। तो ये 2 नंबर्स हो गए हमारे पास में। और एक तीसरा देखने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा वाला कौन सा है, तीसरे वाले में क्या है, पहले सिंगल लाइन, बी, फिर सी, फिर सिंगल लाइन, फिर बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे। पैटर्न कैसे पहचानना है वो थोड़ा देखते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि नंबर्स में ये देखो लास्ट में 2 टाइम्स आ रहा है, नंबर्स में ये नंबर लास्ट में 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमारा मेरा मतलब कि हम उस समय जो दिमाग लगाएंगे वो ये कि हाँ शायद हो सकता है कि बी यहाँ पे 2 बार आए। फिर सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शुरुआत में भी ये नंबर 2 टाइम्स आ रहा है, तो शायद हो सकता है ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे भी ये 2 बार आए और ये भी 2 बार आए। मतलब ये बी बी होगा, ये ए होगा, ये सी सी होगा और लास्ट में ये सी सी होगा, ये ए होगा, ये बी बी होगा। अब हमने ये देखा कि जब ये बी बी हो रहा है, बीच में सी आ रहा है और ये बी बी हो रहा है। जब ये है तो आपका ये आई थिंक सॉरी, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे सी। हाँ मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे सी होगा क्योंकि सी सी 2 बार हो रहा है ना, तो ये सी सी होगा। तो हमने ये पाया जैसे सी सी है तो बीच में ए है, फिर डबल सी है, फिर ए है, मुझे नहीं पता बीच में क्या आएगा, फिर डबल ए है, फिर बी बी है और फिर बीच में फिर बी बी है, बीच में सी है। तो हमने देखा सी भी हो गया, ए भी हो गया, तो बचा क्या, बी। तो हमारे पास में पता है कि तीनों की तीनों फिल हो गए। अब वो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला एक ये सी है तो एक ये सी हो गया, सी हो गया। दूसरा हमारा ये बी है तो वो बी हो गया। तीसरा हमारे पास में फिर से बी है, फिर वो बी हो गया। और चौथा फिर हमारे पास में बी है तो वो फिर चौथा सा बी हो गया। तो हमारे पास में ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन मिल रहा है बी। तो हमारे पास में आंसर हो गया सी बी बी बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं सेम। वापस इसे इन्हें काउंट करनेंगे। इन्हें हम जब काउंट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। टोटल 20 होने के कारण हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक 5 और एक 4, 5 और एक 4। और जब ये हम 4 और 5 में डिवाइड करेंगे तो हम बड़े बड़े नंबर्स को रखने की कोशिश करेंगे। तो हम बड़ा वाला नंबर रखेंगे। तो पहला हो सकता है ए बी, बी ए बी और डैश। तो हमारे पास में नंबर मिला ए बी ए और फिर ये बी आपका। तो जब हमारे पास में नंबर्स ये मिले तो हम थोड़ा सही से कर लेते हैं इसे यहाँ पे। हाँ पहला नंबर मिला ए, फिर उसके बाद में हमें कौन सा मिला, बी, और फिर मिला ए, और फिर मिला है हमें बी। तो हमने ए बी हाँ, और फिर उसके बाद में डैश। तो टोटल हो गए 5। नेक्स्ट देखता हूँ, 5 बी है, फिर उसके बाद में डैश है और फिर बी है, फिर सी है और फिर बी है।
तो फिर वापस से हमने नंबर्स ले लिए 5। उसके बाद में फिर 5 लेंगे हम लोग, B' हाँ, फिर पहला 5 लेंगे तो डैश है, फिर उसके बाद में D है, ये 2 हो गए, फिर C है, ये 3 हो गए, फिर D ये 4 हो गया, ये C 5 हो गया। फिर नेक्स्ट लूँगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और उसके बाद में ये 3 हो गया, फिर ये 4 और ये 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा नंबर से बनना है। तो हमने ये पाया, देखो एक ए बी आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है, तो मे बी चांसेस है कि ए आ जाए, लेकिन हम अभी ऐसे नहीं एग्जैक्ट कर सकते। फिर हम थोड़ा देखेंगे और कि जैसे हमने पाया कि एक ये नंबर है, जैसे ये बी, तो अगर हम यहाँ पे सी रख दें तो फिर नंबर ये फॉलो हो रहा है बी सी बी, पहले बी फिर सी फिर बी फिर सी फिर बी। ओके, फिर नेक्स्ट उम्मीद है कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो। ये डी था, तो फिर ये है सी से स्टार्टिंग करते हैं, सी फिर डी फिर सी फिर डी और फिर सी, वापस इसमें देखते हैं डी ई डी, फिर वापस हम इसमें रखते हैं ई। ठीक है ना। अच्छा, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। हम पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने पाया कि यहाँ पे बी है फिर सी आ सकता है, क्यों? क्योंकि आगे की नंबरिंग ऐसे ही है, बी है फिर सी है और फिर बी है, तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करने की कोशिश किया। जैसे यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे डी है, ई है और फिर ये डी है, और फिर हम यहाँ पे गैप था तो हमने यहाँ पे ई रख दिया, क्योंकि ऐसा पीछे फॉलो हो रहा था। और ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा है कि हमें जो मैचिंग लेटर निकालने ना अरेंजमेंट के, वो लगभग ऊपर वाले पैटर्न के जैसे ही होने चाहिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमने पाया कि ए बी, तो यहाँ पे उम्मीद है यहाँ पे ए आए, दूसरे वाले में सी आए, फिर सी आए और उसके बाद में ई आए। तो हमारे पास में एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है क्या, ए फिर उसके बाद में आपका सी और देन फिर सी और उसके बाद में आपका ई। तो अगर ऐसा है तो वो आंसर हो जाएगा A+C फिर ई। हाँ, सी ऑप्शन एक ऐसा आंसर है जो इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है लिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ हो, लेकिन समझ में आई थिंक बहुत अच्छा आया होगा। आप इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले उन लोगों को नंबर्स को काउंट करना है। पहले आपको काउंट किया और काउंट करने के बाद में आपने क्या कर दिया, उनको डिवाइड किया फैक्टर्स के रूप में, उनके फैक्टर के फॉर्म में उन्हें डिवाइड किया, और फिर हमने उनके ग्रुपिंग कर ली। और ग्रुपिंग करने के बाद में हम उनको क्या कराएंगे, पेयर्स बनाएंगे, और पेयर्स बनते ही हम पैटर्न को फॉलो कर लेंगे कि कौन सा पैटर्न मिल रहा है, और फिर हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू।